नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है उषा काल की प्रतीक्षा। वर्षा प्रवास की समाप्ति के 3 दिन बाद सुदत्त नामक युवक ने बुद्ध से भेंट करके उनसे अनुरोध किया कि वह कौशल आकर सद्धर्म मार्ग की शिक्षा वहाँ के लोगों को दें। सुदत्त कौशल की राजधानी श्रावस्ती में रहता था। वो बहुत धनवान था और निर्धन लोगों के लिए धर्मार्थ कार्य रुचिपूर्वक करता रहता था। वो अपनी आय का एक बड़ा भाग निर्धनों और बेसहारा लोगों के लिए अलग रख देता था। धर्मार्थ कार्यों से उसे बहुत ही संतुष्टि मिलती थी और लोग उसे अनाथ पिंडिक कहते थे। सुदत्त पण्यों के क्रय विक्रय के लिए मगध आता जाता रहता था। राजगृह में वह अपने बड़े साले के यहाँ ठहरता था, जहाँ उसकी सभी प्रकार से आवभगत होती थी। वर्षा प्रवास की समाप्ति पर वह राजगृह आया हुआ था। उस दिन उसके साले ने उसकी देखरेख पहले ही नहीं की, वरन वह घर के सदस्यों को किसी बड़ी दावत के लिए तैयारियों करने का निर्देश दे रहा था, मानो घर में कोई उत्सव सा हो। सुदत्त के पूछने पर उसके साले ने बताया कि कल मैंने बुद्ध और संघ के भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित किया है। सुदत्त ने पूछा कि क्या बुद्ध का अर्थ संबोधि प्राप्त व्यक्ति है? बिल्कुल ठीक कहा, बुद्ध संबोधि प्राप्त गुरु हैं। उनका व्यक्तित्व तेजोमय और अद्भुत है। कल तुम्हें उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध का नाम सुनते ही सुदत्त का हृदय अकारण ही प्रसन्नता और प्रेरणा से भर उठा। उसने अपने साले से और जानने की जिज्ञासा दिखाई तो उसने बताया कि सौम्य भिक्षुओं को नगर में भिक्षाटन करते देख वह बुद्ध की देशना सुनने वेणुवन भी गया था और उपासक बन गया था। उसने अपनी ओर से उपहार के रूप में विहार में भिक्षुओं के लिए एक ही दिन में 60 कुटियाँ बनवा दी थी। संभव है कि पिछले जन्म का कोई संबंध हो, लेकिन सुदत्त ने हृदय में बुद्ध के प्रति तीव्र अनुराग और श्रद्धा भाव जागृत किया। वह अगले दिन दोपहर तक बुद्ध से मिलने की प्रतीक्षा न कर सका। उस रात 3 बार जाकर देखने पर भी सवेरा हुआ नहीं दिखा, तो वो रात में ही उठकर वस्त्र और जूते पहन वेणुवन के लिए चल पड़ा। हवा ठंडी थी और कुहासा भी था। जब वह वेणुवन पहुंचा तो उषाकालीन सूर्य की पहली किरण बांस के पत्तों पर पड़ रही थी। वह बुद्ध के दर्शन के लिए आया था, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही थी। उसी समय चलित ध्यान करते हुए बुद्ध वहां आ गए। सुदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके साथ ही बुद्ध की कुटिया तक गया। उसने बुद्ध को बताया कि कितनी बेसब्री से उसने रात बिताई। मैं आपसे सधर्म मार्ग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ये इच्छा जानकर बुद्ध ने उसे सदाशयता और प्रेम की देशना की। सुदत्त बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध के समक्ष प्रणत हुआ और उनसे प्रार्थना की कि उसे भी उपासक बना लिया जाए। बुद्ध तो सहमत हो गए। सुदत्त ने बुद्ध को अपने साले के निवास पर ही उन्हें तथा उनके संग के अगले दिन ही भोजन पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने सहज हंसकर कहा, जहाँ हम आज भोजन करने जा रहे हैं वहीं कल भी भोजन करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। सुदत्त ने कहा, आज आप मेरे साले के मेहमान होंगे और कल मेरे। मुझे दुख है कि राजगृह में मेरा अपना कोई निवास स्थान नहीं है। मैं आपसे अपना निमंत्रण स्वीकार करने का आग्रह कर रहा हूँ गुरुदेव। जब बुद्ध ने स्वीकृति दे दी तो वह खुशी से पागल हुआ घर आया और उस दिन संघ के भोजन की व्यवस्था में हाथ बटाने लगा। अपने साले के निवास पर सुदत्त ने बुद्ध की देशना सुनी तो उसे अपार हर्ष हुआ। वह बुद्ध और भिक्षुओं को द्वार तक छोड़कर अगले दिन की तैयारी में जुट गया। साले ने बहुत कहा, लेकिन सुदत्त ने अगले दिन के भोज को अपना ही धन व्यय किया। साले को तो केवल घर में भोजन पकाने और खिलाने की व्यवस्था ही करने दी। जब सुदत्त ने अगले दिन बुद्ध की देशना सुनी तो उसका हृदय कमल खिल गया। उसने बुद्ध के समक्ष प्रणत होकर कहा, आचार्यवर, अभी तक कौशल के लोगों को आपका तथा आपके संघ का स्वागत करने तथा सद्धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। मैं आपको कौशल आकर कुछ समय रहने का निमंत्रण देता हूँ। कृपया कौशल के लोगों पर दया कीजिए। बुद्ध ने अपने वरिष्ठ शिष्यों से परामर्श करने की बात कही। कुछ दिन बाद सुदत्त जब वेणुवन आया तो उसे यह सुखद समाचार मिला कि बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार करने का निश्चय किया है। बुद्ध ने पूछा कि क्या श्रावस्ती के पास भिक्षु संघ में ठहरने का भी स्थान होगा? सुदत्त ने कहा कि वहाँ भिक्षुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं मेरी रहेंगी। सुदत्त ने यह भी सुझाव दिया कि मान्य सारिपुत्र को भी मेरे साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे बुद्ध के आगमन की तैयारी की जा सके।
सारिपुत्र से पूछकर बुद्ध ने उन्हें साथ ले जाने पर सहमति प्रकट की। एक सप्ताह बाद सुदत्त वेणु बनाकर सारिपुत्र से मिला। वहां से वे साथ साथ निकले और गंगा पार जाकर वैशाली की ओर यात्रा करने लगे। वैशाली में वो आम्रपाली से मिले और उसके आम्रवन में रात्रि विश्राम किया। सारिपुत्र ने आम्रपाली को बताया कि बुद्ध देव अपने भिक्षु संघ के साथ कौशल जाते हुए वैशाली में 6 महीनों में गुजरेंगे। आम्रपाली ने कहा कि वो संघ को भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था करके बहुत प्रसन्न होगी। आप जैसे अतिथियों का स्वागत करके मैं धन्य हो जाऊंगी। आम्रपाली से विदा लेकर वह अचिरावती यानी राप्ती नदी के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम दिशा में चले। सुदत्त पहले कभी इतना पैदल नहीं चला था। रास्ते में वो जहाँ जहाँ रुकते बुद्ध के आगमन की घोषणा करते जाते और लोगों से अनुरोध करते कि बुद्ध और संघ का स्वागत सत्कार करें। बुद्ध संबोधि प्राप्त गुरु हैं, उनका तथा संघ का स्वागत हर्षोल्लास से कीजिए। कौशल बड़ा तथा समृद्ध राज्य था, मगध के समान शक्तिशाली था। जहाँ भी जाते लोग सुदत्त या अनाथ पिंडिक को भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदत्त को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जिसका की अर्थ है अनाथ पिंडिक। उसने लोगों से जो कुछ कहा उस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। सभी लोग बुद्ध के संघ का उत्साहपूर्वक स्वागत करके की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतिदिन जब भी सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए जाते तो सुदत्त अधिक से अधिक लोगों को बुद्ध और संघ के आगमन की सूचना देता रहता। 1 महीने में वो लोग श्रावस्ती पहुँचे। सुदत्त ने सारिपुत्र को अपने निवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया।